आप सुन रहे हैं गुनाहों का देवता। आज आप इसका सुनेंगे भाग 47। अगर आपने पिछला भाग नहीं सुना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ गया है, आप वहां जाकर सुन सकते हैं। चंदर चुप। अब क्या बात करे। पहले वह दोनों घंटों बात करते थे। उससे बड़ा ताजुब हुआ, इस वक्त कोई बात ही नहीं सुझती है। पहले जाने कितना वक्त गुजर जाता था, दोनों की बातों का खात्मा ही नहीं होता था। सुधा भी चुप थी। थोड़ी देर बाद चंदर बोला, सुधी, तुम सचमुच पूजा पाठ में विश्वास रखती हो? क्यों, करती तो हूँ चंदर। हाँ, मूर्त जरूर नहीं पूजती, पर कृष्ण को जरूर पूजती हूँ। अब सभी सहारे टूट गए, तुमने भी मुझे छोड़ दिया। तब मुझे गीता और रामायण में बहुत संतोष मिला। पहले मैं खुद ताजुब करती थी कि औरतें इतना पूजा पाठ क्यों करती हैं। फिर मैंने सोचा, हिंदू नारी इतनी असहाय होती है, उसे पति से, पुत्र से, सभी से इतना लांछन, अपमान और तिरस्कार मिलता है कि पूजा पाठ न हो तो पशु बन जाए। पूजा पाठ ने ही औरतों के चरित्र को अभी तक इतना ऊंचा रखा है। मैं तो समझता हूँ यह अपने आप को भुलावा देना है। मानती हूँ चंदर, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाती। चंदर, जब बिनती के ब्याह में तुमने मेरा पत्र लौटा दिया तो मैं तड़प उठी। एक अविश्वास मेरे नस नस में घुस गया। मैंने समझ लिया कि तुम्हारी सारी बातें झूठी थी। एक जाने कैसी आग हरदम मुझे झुलसाती रहती थी। मेरा स्वभाव बहुत बिगड़ गया था। मुझे हर एक से नफरत होने लगी थी, हर एक से झल्ला उठती थी। किसी भी बात में मुझे चैन नहीं मिलता था। धीरे धीरे मैंने इन किताबों को पढ़ना शुरू किया। मुझे लगने लगा कि शांति धीरे धीरे मेरी आत्मा पर उतर रही है। मुझे लगा कि यह सभी ग्रंथ पुकार पुकार कर कह रहे हैं, संशय आत्मा विनश्यति। धीरे धीरे इन बातों को मैंने अपने जीवन पर घटाना शुरू किया तो मैंने देखा कि भक्त की सारी किताबें और उनका दर्शन बड़ा मनोहर रूपक है। धीरे धीरे तुम्हारे प्रति मेरे मन में जगा हुआ विश्वास मिट गया। मैंने कहा, तुम मुझसे अलग कहाँ हो? मैं तो तुम्हारी आत्मा का एक टुकड़ा हूँ जो एक जन्म के लिए अलग हो गई, लेकिन हमेशा तुम्हारे चारों ओर चंद्रमा की तरह चक्कर लगाती रहूंगी। जिस दिन मैंने पढ़ा, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मुच्छस्याम मा शुचः, तो मुझे लगा तुम्हारा खोया हुआ प्यार मुझे पुकार कर कह रहा है, मेरी शरण में चले आओ। और सिवा तुम्हारे प्यार के मेरा भगवान और है ही क्या। इसके बाद से चंदर, मेरे मन में विश्वास और प्रेम झलक आया। अपने जीवन की परत में आने वाले हर व्यक्ति के लिए सभी मुझे बहुत चाहने लगे। लेकिन चंदर, जब बिनती यहाँ से दिल्ली जाते वक्त मेरे साथ गई और उसने सब हाल बताया तो मुझे कितना दुख हुआ, कितनी ग्लानि हुई। तुम्हारे ऊपर नहीं, अपने ऊपर। बातें भावनात्मक स्तर से उठकर बौद्धिक स्तर पर आ चुकी थी। चंदर फौरन बोला, सुधा, ग्लानि की तो कोई बात नहीं। कम से कम मैंने जो कुछ किया उस पर मुझे जरा सी शर्म नहीं आती। चंदर के स्वर में फिर एक बार गर्व और करवाहट सी आ गई। मैंने जो कुछ किया है उसे मैं पाप नहीं मानता। तुम्हारे भगवान ने तुम्हें जो कुछ रास्ता दिखाया वह तुमने किया। मेरे भगवान ने जो रास्ता मुझे दिखलाया वह मैंने किया। तुम जानते हो कि मेरी जिंदगी की पवित्रता तुम थी। तुम्हारी भोली निष्पाप सांसें मेरे सारे गुनाह, मेरी सारी कमजोरियां सुलाती रही। जिस दिन तुम मेरी जिंदगी से चली गई, कुछ दिन तक तो मैंने अपने को संभाला, लेकिन इसके बाद मेरी आत्मा का कड़कड़ विद्रोह कर उठा। मैंने कहा, स्वर्ग के मालिक, साफ साफ सुनो, तुमने मेरी जिंदगी की पवित्रता को छीन लिया है। मैं तुम्हारे स्वर्ग में वासना की आग धधकाकर उसे नरक से बदतर बना दूंगा। और मैंने होठों के किनारे चुंबन की लपटें सुलगानी शुरू कर दी। धीरे धीरे महाश्मशान के सन्नाटे में करोड़ों वासना की लपटें जहरीले सांपों की तरफ फुफकारने लगी। मेरे मन को इससे बहुत संतोष मिला, बहुत शांति मिली। यहाँ तक कि बिनती के लिए मैं अपने मन की सारी कटुता भूल गया। मैं कैसे कह दूं कि यह सब गुनाह था? सुधा, अगर ठीक से देखो, गंभीरता से समझो, तो जो तुम्हारे लिए मेरे मन में था, इसी की प्रतिक्रिया है जो मेरे मन में पम्मी के लिए है। तुम्हारा दुलार, पम्मी की वासना दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अपने पहलू को सही और दूसरे पहलू को गलत क्यों कहती हो? देवता की आरती में जलता हुआ दीपक पवित्र है और उससे निकला हुआ धुआं अपवित्र। दीप शिखा नैतिक है और धूम रेखा अनैतिक। ग्लानि किस बात की सुधा?
चंदर ने बहुत आवेश में कहा। छी चंदर, तुम मुझे समझे नहीं। मैं नैतिक अनैतिक की बात ही नहीं करती। मेरे भगवान ने, मेरे प्यार ने मुझे अब उस दुनिया में पहुंचा दिया है जो नैतिक अनैतिक से ऊपर उठकर है। तुमने अपने भगवान से विद्रोह किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारी बात पर कोई फैसला भी तो दिया होता। वे इतने दयालु हैं कि कभी मानव के कार्यों का फैसला ही नहीं देते, दंड तो दूर की बात। वे तो केवल आदमियों को समझाकर, उसकी कमजोरियां समझाकर उसे क्षमा करते हैं और उसे प्यार करने की बात कहते हैं। चंदर, यहाँ नैतिकता और नैतिकता की प्रश्न ही नहीं। तब यह ग्लानि किस बात की तुम्हें? चंदर ने पूछा। ग्लानि तो मुझे अपने पर थी चंदर। रहा तुम्हारा पम्मी से संबंध, तो मैं बिनती की तरह नहीं सोचती। इतना विश्वास रखो, मेरे पाप और पुण्य की तराजू ही दूसरी है। कम से कम अब इतना देख सुनकर भी यह नहीं मानती कि शरीर की प्यास ही पाप है। नहीं चंदर, शरीर की प्यास भी उतनी ही पवित्र और स्वाभाविक है जितनी आत्मा की पूजा। आत्मा की पूजा और शरीर की प्यास दोनों अभिन्न है। आत्मा की अभिव्यक्ति शरीर से है, शरीर का संस्कार, शरीर का संतुलन आत्मा से है। जो आत्मा और शरीर को अलग कर देता है, वही मन के भयंकर तूफानों में उलझकर चूर चूर हो जाता है। चंदर, मैं तुम्हारी आत्मा थी, तुम मेरे शरीर थे। पता नहीं कैसे हम लोग अलग हो गए। तुम्हारे बिना मैं केवल सूक्ष्म आत्मा रह गई। शरीर की प्यास, शरीर की रंगीनियां मेरे लिए अपरिचित सी हो गई। पति को शरीर देकर भी मैं संतोष न दे पाई, और मेरे बिना तुम केवल शरीर रह गई। शरीर में डूब गए। पाप का जितना हिस्सा तुम्हारा, उतना ही मेरा। पाप की वैतरणी के इस किनारे जब तक तुम तड़पोगे, तभी तक मैं भी तड़पूंगी। दोनों में किसी को भी चैन नहीं, और कभी चैन नहीं मिलेगा। लेकिन फिर हटाओ इन सब बातों को चंदर, तुमने व्यर्थ की यह बात उठाई। मैं बात करना भूलती जा रही हूँ। मैं तो आई थी तुम्हें देखकर कुछ मन का ताप मिटाने। उठो, खाना खाएं, सुधा बोली। नहीं, मैं चाहता हूँ कि बातें सुलझ जाए सुधा। चंदर ने सुधा के हाथ पर अपना सिर रखकर कहा। मेरी तकलीफ अब बेहद बढ़ती जा रही है, मैं पागल न हो जाऊं। छी, ऐसी बातें नहीं सोचती। उठो, चंदर को उठाकर सुधा बोली। दोनों ने खाना खाया। महाराजन बड़े दुलार से परसती रही और सुधा से बातें करती रही। खाना खाकर चंदर लेट गया और सोचने लगा, अब क्या सचमुच उसके और सुधा के बीच में इतना भयंकर अंतर आ गया है कि दोनों पहले जैसे नहीं हो सकते। लगभग 4 बजे उसने जागा तो उसने देखा कि उसके पांव के पास सिर रखकर सुधा सो रही है। पंखे की हवा वहां तक नहीं पहुंचती। वह पसीने से तरबतर हो रही है। चंदर उठा। उसे नींद में ऐसा लगा कि जैसे इधर कुछ हुआ ही नहीं है। सुधा वही सुधा है, चंदर वही चंदर है। उसने सुधा के पल्ले से सुधा के माथे और गले का पसीना पोंछ दिया और हाथ बढ़ाकर पंखा उसकी ओर घुमा दिया। सुधा ने आंखें खोली, एक अजब सी निगाह से चंदर की ओर देखा और चंदर के पांव को खींचकर वश में लगा लिया और आंख बंद करके लेट गई। चंदर ने अपना एक हाथ सुधा के माथे पर रख लिया और चुपचाप बैठा सोचने लगा। आज से लगभग साल भर पहले की बात, जब उसने पहले पहल सुधा को कैलाश का चित्र दिखाया था और सुधा रो धोकर उसके पांव में इसी तरह मुंह छिपाकर सो गई थी। और आज सुधा साल भर में कहां से कहां जा पहुंची है। चंदर कहां से कहां पहुंच गया है। काश कि कोई उनकी जिंदगी की स्लेट से इस वर्ष भर में खींची हुई मानसिक रेखाओं को मिटा सके, तो कितने सुखी हो जाएं दोनों। गुनाहों का देवता यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।